हेलो दोस्तों आज बात करेंगे सऊदी अरब की। सऊदी अरब में एक शहर है, आज उस शहर के बारे में बात करेंगे। उस शहर का नाम है अल उला। दोस्तों इस शहर के बारे में क्या बात करें, क्या बताएं। इस शहर के बारे में जितनी इस शहर की गहराई में आप जाएंगे, पिछले 2 दिन के जो रिसर्च है मेरी, जितना इस शहर के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, जितना इस शहर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, वो इस शहर को उतनी गहराई तक लेके जा रहा है। लेकिन हम उतनी गहराई तक नहीं जाएंगे, क्योंकि उतनी गहराई तक अगर गए हम इस शहर को, तो इस शहर की कहानी भी बड़ी लंबी हो जाएगी, कई हजार साल पुरानी की कहानी हो जाएगी। तो मैक्सिमम हम वीडियो की लेंथ जो है बहुत छोटी करेंगे। उस छोटी लेंथ में हम आपको इस शहर के बारे में सारी चीजें, मुख्य चीजें आपको इस वीडियो में इस शहर के बारे में बताएंगे। दोस्तों इस शहर में जो इस समय आज की डेट में है, वैसे तो 1978 के बाद में इस शहर के बारे में लोगों की रुचि बढ़ती चली गई। उससे पहले भी ये शहर आबाद था, लेकिन इस शहर के बारे में जब लोगों को धीरे धीरे यहाँ का जो पुरानी चीजें हैं, 1978 के दौरान जब लोगों को इस शहर की जो पुरानी चीजें, ओल्ड चीजें हैं, जैसे यहाँ पे पुराने घर हैं, यहाँ पे पुराने आर्किटेक्ट से बने हुए घर हैं, जो अलग अलग रेतों से बने हुए हैं, खजूर के पेड़ के पत्तों से बने हुए हैं, जब इनके बारे में लोगों की और ये रुचि बढ़ती गई, लोग देखते गए, तो वो सन था वो 1978 का। उसके बाद से लगातार इस शहर के बारे में लोग और अधिक जानकारी लेते गए। लेकिन इस शहर को आज की डेट में लोग अपना ट्रेवल डेस्टिनेशन बना रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि ये शहर बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। अगर आप लोकल सिटीजन की बात कर ले या फॉरेन कंट्री के लोगों की बात कर ले, जो भी सऊदी अरब कंट्री के अंदर अराइव करते हैं, वो कोई भी फील्ड से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर हो या और किसी भी कैटेगरी से वो ताल्लुक रखता हो, अगर वो इस कंट्री में एंटर करता है, एज ए टूरिस्ट के बेस पर वो एंटर करता है, तो ये तो पक्का है, ये तो मेक श्योर है कि वो बंदा एज ए उला को एक्सप्लोर करेगा। क्योंकि एज ए उला के अंदर 2017 के दौरान यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो खास तौर पे अल उला सिटी के बारे में सोच रही है, अल उला सिटी के बारे में काम कर रही है। चाहे वो अल उला का न्यू तरीके से बिल्ड किया हुआ चीजें हैं, चाहे वो पुरानी चीजें हैं, सबको यहाँ की गवर्नमेंट पूरी तरीके से उसको सजा रही है, पूरी तरीके से एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उसे कंसीडर कर रही है। दोस्तों जो ये अल उला सिटी है, ये होली मदीना सिटी से कमोबेश 300 किलोमीटर पश्चिम और उत्तर की दिशा में लोकेटेड है। दोस्तों इस सिटी की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार आए दिन इसकी बढ़ती जा रही है। और सऊदी अरब की जो टूरिस्ट मिनिस्ट्री है जो काउंट करती है, उसकी सारी वेबसाइटों को मैं पढ़ा हूँ, और लगातार जो इसका टूरिज्म का जो ग्राफ है वो लगातार पिछले 5 सालों से बढ़ रहा है। आज दिन यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं और यहाँ पर नई नई चीजें देख रहे हैं। और ये जो अल उला सिटी की जो विशेषताएं हैं, जो लोगों को इस शहर के प्रति अट्रैक्शन है और विशेषताएं इस शहर की है, वो अद्भुत है, एक कमाल की है। यहाँ का जो पुराना वर्ल्ड सिटी है, जो पुराना अल उला सिटी है, उसके आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत संकरी गलियां हैं, बहुत पतली गलियां हैं, जो यहाँ की खूबसूरती को और चकाचौंध करती है और यहाँ की खूबसूरती को बिखेरती है। इस सिटी को ओपन एयर म्यूजियम कहा जाता है, क्योंकि ये सिटी पूरी तरीके से खुली है, पूरी तरीके से ओपन है। और इसी के लिए यहाँ पे ऐसी इमारतें बन रही है। यहाँ पर एक ऐसी इमारत बनी है जिस इमारत का नाम है शीशा महल। यहाँ पर खूबसूरत चीजों को बिल्ड किया जा रहा है, लोगों को अलग अलग तरीके से यहाँ सुविधाएं दी जा रही है, अच्छी फैसिलिटीज दी जा रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे लोग अक्सर करके आए दिन यहाँ पर जो फॉरेन कंट्री के टूरिस्ट हैं, वो आए दिन इस सिटी अल उला सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। दोस्तों इस अल उला सिटी में करीब 900 ऐसे मकान हैं, ऐसे घर हैं जो बहुत ही पुराने हैं, जिनकी दीवारें, जिनके घर कच्चे हैं, और घरों की तामीर खजूर के पत्तों से हुई है, पत्थरों से हुई है, रेतों से हुई है। और गवर्नमेंट और वहाँ की जो टूरिस्ट अथॉरिटीज है, वो इस चीज को एकदम सुरक्षित करके रखी है, ये देखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, जिससे लोग देखें कि कितने पुराने यहाँ पर घर हैं, कितने पुरानी चीजों को यहाँ पर संभाल कर रखा जाता है, सिर्फ इसलिए कि टूरिस्ट यहाँ पर आकर इस चीज को देखें और इसका लाभ लें, इसका आनंद लें। ये सिटी पूरा टोटली तरीके से एकदम रेगिस्तान में बसी हुई है, और यहाँ पर जो पानी की व्यवस्थाएं की गई वो भी कमाल की है। इस सिटी के आजू बाजू में जो पहाड़ है, उन पहाड़ों के अंदर से, उन पहाड़ों को किनारे से, उन पहाड़ों को चीरते हुए ऐसे कनाल बनाए गए हैं पानी के लाने के लिए, पानी को यहाँ पर पहुंचाने के लिए, और इस शहर की प्यास बुझाने के लिए उन कनालों का इस्तेमाल आज से नहीं, बहुत पहले से होता जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे जबले इकामा है। जबले इकामा का मतलब ये होता है कि ये खुली किताब यानी खुली लाइब्रेरी है।
ये ऐसी चीजें हैं कि कमोबेश मिलाकर 2000 साल पुरानी है, जो कि यहाँ का जो इतिहास का जो संग्रह है वहाँ पर इसको सब चीज को इकट्ठा करके रखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एलिफेंट रॉक है, जो एलिफेंट से बने हुए नक्शे हैं, जो चट्टानों से कटी हुई रेत कट कर गई है और वो जो हाथी का स्वरूप धारण कर ली है, किसी ऐसे आर्किटेक्ट से बनवाया गया है हाथों से, जो अपने हाथों की कला इस रेगिस्तान में उतारा हुआ है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये कुदरती है। ये तमाम ऐसे रेगिस्तान में बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, जो चट्टाने अपनी कुदरती से, अपने हवाओं से, जो अपनी प्रकृति से कट कर ये रूप धारण की है कि ऐसा लगता है कि ये चट्टान किसी हाथों से बनाई हुई कारीगरी है। ये चट्टान को काट कर हाथियों को स्वरूप दिया गया है। दोस्तों यहाँ वही रेत है जिसके सुनहरे पल में हरियाली और पहाड़ों का संगम होता है। यहाँ पर सिर्फ रेत नहीं, ऐसा हमको टीवी में, ऐसा हमको हर चीज में बताया गया, दिखाया गया हमको न्यूज में, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल इतर है। यहाँ पर भी हरियाली, यहाँ पर भी पहाड़ है, यहाँ पर भी रेगिस्तान है, यहाँ पर बहुत ऐसी चीजें हैं कि जिसको अभी भी लोग एक्सप्लोर नहीं किए हैं। लेकिन दुनिया के बदलते स्वरूप, दुनिया बदलती जा रही है, इंटरनेट का जमाना है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इससे पहले लोगों ने नहीं देखी है। दोस्तों आप सबको मालूम होगा कि यहाँ पर जो विजन है, जो गवर्नमेंट का यहाँ पर जो विजन है 2030 का, उसके अंदर सिर्फ एक सिटी, कोई पार्टिकुलर सिटी नहीं आ रही है। सिर्फ उस सिटी का नाम हाईलाइट किया गया है कि ये नियोम सिटी है। नियोम सिटी के विजन 2030 का है, जो यहाँ पर फुटबॉल का खेल होगा, उसके लिए कई स्टेडियम यहाँ पर बिल्ड किए जा रहे हैं। उसी से रिलेटेड यहाँ की गवर्नमेंट सिर्फ ये ऐसा नहीं कि बड़े बड़े शहर को बसा रही है, यहाँ पर जो छोटे शहर है, जो आधुनिक शहर है, जहाँ पर कुछ ऐसी हिस्ट्री की चीजें हैं, जहाँ पर ऐसे कुछ ऐसे तथ्य मिल रहे हैं, कुछ ऐसे शहरों को वहाँ पर ऐसे प्रमोट करेगी, कुछ ऐसे शहरों को नया बिल्ड करेगी, कुछ नए शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करेगी, जहां पर उस शहर को अलग तरीके से एक स्वरूप दिया जाए। उसी में यह शहर है अल उला। 2017 के दौरान यहाँ की गवर्नमेंट ने अल उला विजन का नाम दिया। ये सिटी को अल उला विजन का नाम देने के बाद में इस सिटी के ऊपर काम करना चालू कर दिया। इस सिटी को नया बिल्ड किया। इस सिटी के बहुत ऐसी चीज बिल्डिंगें बनाई गई, बहुत ऐसा चीजें बनाया गया। एक टूरिज्म हब के तौर तरीके से यहाँ पर तैयार किया गया। दोस्तों आए दिन इस सिटी को लोग जा रहे हैं और इस सिटी को आनंद ले रहे हैं। क्यों? यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ का इनका लोकल कल्चर है, जो यहाँ पर आर्ट है, जो यहाँ पर बहुत ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको देखने के जाने के बाद में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर कई इवेंट हो रहे हैं और ये इवेंट सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ के लोकल सिटीजन कर रहे हैं। यहाँ पर कई ऐसे अंतरराष्ट्रीय कलाकार जो ग्लोबली, जो पूरी दुनिया में जाते हैं, पूरी दुनिया के अलग अलग शहरों में परफॉर्म करते हैं और वहां पर इवेंट करते हैं। ऐसे ही अल उला के लिए भी यहाँ पर भी कई ऐसे दुनिया के ग्लोबली आर्टिस्ट और कलाकार और ऐसे सिंगर्स, तमाम ऐसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो यहाँ पर इवेंट कर रहे हैं, जो यहाँ पर कंसर्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये सिर्फ ये शहर आर्टिस्ट तक मशहूर नहीं है, ये शहर आर्टिस्ट से लेकर सिंगर, एक्टर, इन्फ्लुएंसर और ऐसे तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर आके मीटिंग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये शहर की जो पॉपुलैरिटी है, जो इस शहर का जो विजन है, दोस्तों ये आने वाले समय में इस सिटी को लोग अरब का लॉस एंजलिस कहेंगे। और यहाँ पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स होगी, बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे और बड़े बड़े आर्टिस्ट आएंगे। दुनिया भर के लोग यहाँ पर आके अपने आर्ट को परफॉर्म करेंगे, इवेंट करेंगे और आए दिन यहाँ पर इवेंट हो रहा है। लोगों को दिन प्रतिदिन इस सिटी के बारे में एक रुचि हो रही है और एक क्यूरियोसिटी जग रही है कि मैं भी इस शहर को एक्सप्लोर करूं, मैं भी इस सिटी को देखूं। दोस्तों आज की स्टोरी में बस यही तक। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।